बूट कैंप से पहले अपना टर्नओवर क्या था और अभी अपन कहां तक पहुंच गए बूट कैंप के बाद? पहले मेरा टर्नओवर 2 करोड़ के आसपास तो था ही। जैसे बूट कैंप हमने अटेंड किया और मतलब एकदम दिमाग जो खुला ना, तो अभी 40-50 करोड़ पे जा चुका है। 2 करोड़ से 50 करोड़, 25 गुना। ये कितने समय में हुआ? 2-3 साल। घर वाले खुश हैं कि हाँ जी पापा टाइम दे रहे हैं, या भाभी जी खुश है? सब 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 खुश है। आप कौन कौन से टीम और कौन कौन से डिपार्टमेंट बना लिया आपने? अकाउंट्स अपना अलग हो गया, सेल्स अपना अलग हो गया, मार्केटिंग अलग हो गई, मैनेजमेंट का, एक बिल्डिंग मटेरियल का, शिफ्टिंग ट्रांसपोर्टिंग करना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग है, सुपरवाइजर डिपार्टमेंट अलग है। काम करने में लगे हुए थे, रजनीकांत थे, रामू काका थे, चौकीदार थे, और सब काम छोड़ के सीईओ बन गए। धूम धड़ाका कर दिया आपने। 2-3 आदमियों का स्टाफ था, अभी कितने आदमियों का स्टाफ है? अभी कम से कम 60-65 आदमी की स्टाफ। तो हम तो समझ गए, इतना ज्ञान हमको तो कोई देने वाला नहीं था यार, इसका अनमोल है। ये तो बिजनेसमैन खानदान से था नहीं, एकदम हम किसान वर्ग से छोटे मोटे था, हमारा बहुत बड़ा कुछ नहीं था। पहले का टाइमिंग तो ऐसा है कि सुबह अगर मैं 5 बजे उठूं तो 5 बजे से लेकर रात 10 से 11 बजे तक पूरी तरीके से काम करना पड़ता। और अब अपनी मर्जी वाली बात चल रही है, मतलब जब हमको जो करना है वो करना है। किस किस को बूट कैंप करना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ सर, हर बिजनेसमैन व्यक्ति को बूट कैंप करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी निकल जाती है छोटा सा काम करते 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 करते। यार आप कर लो, क्योंकि ये ज्ञान देने के लिए ना हमारे पास पड़ोसी है, ना हमारा रिश्तेदार है, ना हमारा समाज है। इतना बेहतरीन ज्ञान कोई बताने वाला नहीं है। बूट कैंप की जो आपकी फीस थी उसका कितना परसेंट, कितने गुना रिटर्न ले चुके? नमस्कार अशोक जी, कैसे हैं? सर नमस्कार। तो सर कैसा चल रहा है जीवन, ये बताइए। मजा आ रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया। एक बार अशोक जी आप अपना थोड़ा इंट्रो दे दीजिए, आपका क्या काम करते हैं, कहाँ से हैं? सर मैं हूँ छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिला है, वहां पर मैं कंस्ट्रक्शन का मेरा मुख्य काम है, बिल्डिंग निर्माण का। मैं गवर्नमेंट का भी काम करता हूँ और प्राइवेट भी काम करता हूँ। मुख्य काम कंस्ट्रक्शन का है, और जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम अब ट्रेडिंग भी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, और हमने और भी कुछ उसके सपोर्ट के जो होता है, सपोर्टिंग मतलब ब्रिक्स प्लांट वगैरह सभी, मतलब कंस्ट्रक्शन से संबंधित रिलेटेड आइटम। बेसिकली आप मेन कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेकिन उसके लिए जो बिल्डिंग मटेरियल लेते हैं उसकी ट्रेडिंग भी कर लेते हैं, और जी कुछ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप ईंट की मैन्युफैक्चरिंग भी है ना अपनी? जी जी जी। ठीक है। तो कुल मिला के कंस्ट्रक्शन को कुछ बनाने का, कुछ ट्रेडिंग का, और फाइनल कंस्ट्रक्शन का अपना काम है। सर बूट कैंप से पहले अपना टर्नओवर क्या था और अभी अपन कहां तक पहुंच गए बूट कैंप के बाद? सर बूट कैंप से पहले मेरा टर्नओवर लगभग 2 करोड़ के आसपास तो था ही। ठीक है। और जैसे बूट कैंप हमने अटेंड किया और उसमें थोड़ा लर्निंग जो हमको आई, मतलब एकदम दिमाग जो खुला ना, तो अभी किसी दिन तो हमारा टर्नओवर लगभग 40-50 करोड़ पे जा चुका है। 40-50 करोड़ का टर्नओवर है ना अपने पास? तो लगभग अपनी 50 एक, मतलब ये आपका कहीं पे शायद 60 करोड़ दिख रहा था, बट ठीक है, 50 करोड़ भी अगर आपका है, 25 गुना की अपनी ग्रोथ हो गई सीधी सीधी। जी सर। क्या बात, गजब, मतलब धूम धड़ाका कर दिया आपने। तो ये 2 करोड़ से 50 करोड़, 25 गुना, ये कितने समय में हुआ और कैसे हुआ? पहले तो समय बताइए, कितना समय लगा इसमें? ये मेरे को लगता है 2-3 साल। 2-3 साल में हो गया। और कैसे हुआ सर, क्या क्या आपने चेंज किया जिसकी वजह से ये 2 से 60 पहुंचे अपन? नहीं, उसका तो ये है कि जब हम बूट कैंप से पहले जब अपन कर रहे थे तो सारा एफर्ट व्यक्तिगत स्वयं लगाते थे, सारा जो है कि अकाउंटेंट भी खुद, मैनेजर भी खुद, इंजीनियर भी खुद जो होते थे, और बहुत कम स्टाफ था उस समय। मेरे पास 2-3 लोग ही रहे होंगे ले देखे, तो सारा समय जो है चीजों को हैंडल करने में चला जाता था। तो बूट कैंप जब हमने वो किया, और आपने डिटेल में बताया कि ऐसे भी हायरिंग भी कर सकते हो, अपने स्टाफ को आप अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हो, जो आप चाहते हो चीज उनको समझा दीजिए, तो एग्जीक्यूट वो स्वयं भी कर लेंगे। और हायरिंग करने के लिए किस टाइप के लोग आप ले सकते हो, तो ये सब जब किए तो कुल मिला के बात ये है कि टीम बड़ी होगी तो काम बड़ा हो जाएगा आपको। तो आपसे जो है बूट कैंप के बाद ये सीखने को मिला कि भैया जितना बड़ा टीम आप कर लो, टीम अच्छे आप रख लो, तो काम ऑटोमेटिक बड़ा होना ही सर, उसके बाद तो बात ही नहीं है। मतलब पहले क्या काम करने में लगे हुए थे, रजनीकांत थे, रामू काका थे, चौकीदार थे, और सब काम छोड़ के सीईओ बन गए। तो पहले 2-3 आदमियों का स्टाफ था, अभी कितने आदमियों का स्टाफ है? अभी कम से कम 60-65 आदमी की स्टाफ है। अरे भाई साहब, 30 गुना था तो 25 गुना सेल, 30 गुना आदमी, एकदम धूम धड़ाका। जी जी सर। चलो बहुत बढ़िया। तो सर पहले अपना जो आपने कहा कि भाई 2-3 लोग थे, वही अकाउंटेंट, वही सुपरवाइजर के साथ करके जैसे जैसे करते थे, अब कौन कौन से टीम और कौन कौन से डिपार्टमेंट बना लिया आपने? अब तो डिपार्टमेंट ही डिपार्टमेंट है, मान के चलिए कि मतलब जैसे कि अकाउंट्स अपना अलग हो गया, सेल्स अपना अलग हो गया, मार्केटिंग अलग हो गई, मैनेजमेंट का, एक बिल्डिंग मटेरियल का, जो वो एक होता है हमारे में सबसे बड़ा वो होता है बिल्डिंग मटेरियल का शिफ्टिंग ट्रांसपोर्टिंग करना, मतलब डिमांड में
तो जैसे जैसा मतलब हमारे हमारे बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट है, तो हाँ। सारा डिपार्टमेंट अब बढ़ चुका है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग है, सुपरवाइजर डिपार्टमेंट अलग है, तो ऐसे करके वसूली डिपार्टमेंट है। तो ऐसे करके सारा मतलब व्यवस्थित, जैसा कि आपसे सुनने को मिला और समझ में आया समय के अनुसार से, तो अब सब फिर अपना अपना काम करने लगे हुए हैं। तो फिर मतलब बहुत ज्यादा बात मेरे तक आती भी नहीं है, तो ये फिर ऐसा ही करके काम चल रहा है। बेसिकली कुल मिला के एकदम पूरा एमबीए, आपका पूरा एमबीए वाला जो एकदम बड़े बड़े सीईओ करते हैं कि हम, मेरे नीचे मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स जी डिपार्टमेंट है, वो सब संभाल लेते हैं। आधी बात जो आपने इंटरेस्टिंग बात की ना, वो अच्छा लगा कि आधी बातें तो मेरे तक आती भी नहीं है, तो यही हाँ होना चाहिए, जी आनी भी नहीं चाहिए। जी तो जी। सर ऐसा है कि आपका टाइमिंग पहले क्या लगता है, सुबह से शाम तक कितना काम करते थे, कितना टाइम आपका लगता था, और अभी आपका रूटीन क्या रहता है? पहले का टाइमिंग तो ऐसा है कि सुबह अगर मैं 5 बजे उठूं, हाँ। तो 5 बजे से लेकर रात 10 से 11 बजे तक मुझे मतलब बुरी तरीके से काम करना पड़ता, क्योंकि मैं ये बताया ना कि 18 घंटे की शिफ्ट बहुत है? सारा चीज हैंडल मैं खुद ही करता था। हाँ 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 हाँ। और अब तो ऐसा है कि अब टाइमिंग का तो ऐसा है कि अपनी मर्जी वाली बात चल रही है। मतलब जब हमको जो करना है वो करना है, और जब जिसकी जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी मतलब ग्यारह टाइमिंग का बारह नहीं मुझे बजते अब तो, कोई। अब आपका मन है 5 बजे फ्री होना है तो 5 बजे फ्री, हाँ 2 बजे फ्री हाँ। होना है तो 2 बजे फ्री। जी जी जी, कोई इशू नहीं टाइमिंग। आपके पीछे से काम हो जाता है, आपकी जितनी भी साइटें वाइटें चल रही है, सारा काम पीठ पीछे हो जाता है आपके? हाँ जी जी, वैसा ही हो रहा है। मतलब थोड़ा बहुत तो ध्यान देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। पर वो हम अपना समय के अनुसार से पहले से प्लान करके लोगों से बात कर लेते हैं, तो काम फिर आगे ग्रो कर लेता है। ठीक है, मतलब अब ऐसी वाली बात नहीं है कि अगर आप नहीं रहोगे तो कुछ होगा नहीं, आप नहीं रहोगे तो भी काम हो जाएगा, बाकी छोटा मोटा ध्यान तो रखना ही पड़ता है। जी जी। ठीक है। टीम कैसे काम कर रही है? जो एक आपका एक पहले शिकायत रहती थी ना कि यार एम्प्लॉय एम्प्लॉय जैसे काम करते हैं, कंपनी को अपना ही नहीं मानते, तो वो समस्या है या सॉल्व हो गई? वो सॉल्व हो गई सर। वो भी चीज आपसे सीखने को ये मिला कि उनके साथ कैसा बिहेवियर अपनी होनी चाहिए, कैसे हमारे साथ उनका एक लगाव होनी चाहिए। हमको अपने तरक्की के साथ साथ उनकी तरक्की के बारे में भी सोचना है। अगर हम इस बात को उनको अगर समझा पाए, तो वो फिर अपने लिए भी वो लोग भी काम करते हैं। और एक तरह से जब हम दोनों का सोच एक ही है कि अगर ग्रो करेंगे तो हमारा हमको ही फायदा मिलेगा और कंपनी की फायदा में जाएगी, तो लोग काम करते हैं उसके बाद। तो जितने लोग मुझे लगता है कि इनको समझाना चाहिए, तो मैं सबको एक बार बता देता हूँ हमारा हमारा मोटिव थिंकिंग क्या है। आप इसको नौकरी ना समझें, इसको आप ऐसा करें कि आप एक पार्टनर जैसा अपना चीजों को समझो करें। और आप उतना अगर दायित्व निभा पाते हैं और आपसे हमको बेनिफिट मिलती, तो नो डाउट आपको रिटर्न दिया ही जाएगा। इसमें आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो लोग इस तरीके से जुड़ रहे हैं। परफेक्ट। तो सर अपन ने एक जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग ली थी, याद है आपको, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा? जो एक हाँ, आपके आपके सभी द्वारा। एम्प्लॉय की मैंने ट्रेनिंग ली थी विजन वाली, उनको जी विजन जी बताया था, मोटिवेट किया था, कुछ फर्क पड़ा उससे? जी जी जी। हम जितना ही बोले, पर सामने से कोई और बोलता है, जैसे आप जैसे लोग बोलेंगे, तो लोग को लगता है कि यार बात में दम है। और आपने जितना उनको एक इमोशनली तरीका से बताया कि भाई आप जो है सही नहीं करोगे, तो एक सामने वाला मालिक कभी स्थिति बहुत अच्छा नहीं बोलता है, तो वो उनको फर्क पड़ा है इससे। चलो ग्रेट सर। तो सर अभी जो अपन कहते थे, भी पहले सुबह 5 से लेके 11 तक अगर ऑफिस में लगे रहते थे, तो पर्सनल लाइफ हेल्थ वेल्थ तो सब साइड में गई, फैमिली पूरा परिवार पूरा। दोस्त को तो क्या टाइम दे? तो अब वो टाइम निकल पा रहा है? घर वाले खुश हैं कि हाँ जी पापा टाइम दे रहे हैं, या भाभी जी खुश है? सब 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 खुश है, पूरा टाइम है। टाइम जो है अपने हाथ में बंधा हुआ है, ऐसा कि हम्म। हमको जहां जाना है, जहां बैठना है, जब जब जिसको देना है, तो सारा चीज एकदम क्लियर चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं। ट्रैवलिंग वगैरह जो सोशल इवेंट वगैरह आप आराम से अटेंड कर पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, टेंशन के? जी जी जी, वो सब अटेंड हो रहा है। मार्केटिंग का सब क्या हाल है? जैसे भी आप, मैंने कहा ना 2 करोड़ से आपका धंधा बिजनेस पहुंचा 2 करोड़ से 50 करोड़, ठीक है, तो इसमें मार्केटिंग का क्या योगदान रहा? पहले मार्केटिंग कैसी थी और अभी मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग में हमने काम की क्वालिटी और चीजों को हमने अच्छे से अगर हैंडल किया है, तो बहुत सारा तो माउथ पब्लिसिटी हो जाता है, ठीक है, रेफरल से हो गया एक तो। रेफरल से हो जाता है ना। और जितनी मेरी कैपेसिटी है, मेरे को लगता है कि उससे कहीं अधिक काम रहता ही है मेरे पास एनी टाइम। हम्म। फिर भी मैं सोशल मीडिया या बीच में पेपरों से मतलब कुछ विज्ञापन किया था। और मार्केटिंग में ऐसा था कि अभी हमारे यहाँ कुछ कुछ इवेंट होते हैं, तो थोड़ा मैं स्पॉन्सर्ड बन जाता हूँ, तो वहां पर भी होल्डिंग्स बोर्ड वगैरह लग जाते हैं। ये जी। पहले नहीं होता था, अभी करने लगे? नहीं नहीं नहीं, पहले तो प्रश्न ही नहीं उठता। आपने जब से बताया कि मार्केटिंग को कंटिन्यू कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, हम्म। तो किया। तो उसका भी लोग तब जाने कि अरे ये तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा है इनका काम, तो चलो हम भी इनको काम देते हैं। तो इस तरीके तो से वो जो मतलब। वर्ड ऑफ माउथ का इम्पैक्ट तभी आया जब मार्केटिंग करने लगे, जब वो जी जी काम तो जी अच्छा आप कब से ही कर रहे हो, जब दो जी करोड़ में जी। थे तभी काम अच्छा ही करते थे, पर किसी को पता नहीं था तो वो मार्केट नहीं हाँ करते थे। हाँ, जी जी अब जी, पता पता नहीं पड़ा था। तो उन्होंने हल्ले मचाने चालू कर दिए। एक एक चीज और की है सर, आपके बोलने के बाद ना, जैसे मेरे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं, हम्म। उन सब में मैंने स्लोगन लिखवाया, सब में ब्रांडिंग करवाई। ये भी एक मार्केटिंग ही है। हाँ।
गाड़ी कंटिन्यू चल रही पूरे इलाके में, तो लोग देखते हैं कि अरे वाह, इतना शानदार मैनेजमेंट कौन कर रहा है, गाड़ियां भी चल रही हैं, इनकी समय में सामान पहुंच भी रहा है और ये सब काम हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है इससे। नहीं नहीं सर, तो ब्रांड ही होता है। सोचो ना, बड़े नाम लिखी हुई गाड़ियां किसकी चलती है? बड़े कंपनी की चलती है। अगर कोई भी जी। चलाएगा तो दुनिया के गया तो कंपनी बड़ी है यार, ऐसा तो है ही। हाँ हाँ। सेल्स टीम सर पहले कितनी थी, अभी कितने जनों की सेल्स टीम है? सेल्स टीम तो खैर पहले, सेल्स टीम नाम कोई चीज थी नहीं पहले, वो जो भी वन मैन आर्मी वाला मामला था, मान के चलिए। आप ही सेल्स टीम हो, हम जहाँ खड़े हो गए वही सेल्स टीम है। सेल्स टीम है। अभी अभी तो सेल्स टीम है। है मतलब 8-10 लोग हैं जो 10 जाते लोग हैं। रेगुलर बेसिस पे लीड लेके आते हैं, काम करके आते हैं। जी 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 जी। तो कंस्ट्रक्शन में से कोई नई चीज आपने ऐड की? जैसे पहले गवर्नमेंट में काम करते थे, तो ये 2 करोड़ का जब काम था तब भी गवर्नमेंट का था, या अभी नया चालू किया? उस समय सर वो काम उस समय गवर्नमेंट का ही था, हम्म। लेकिन ना गवर्नमेंट का काम ऐसे मेरे को जज नहीं रहा था, मैं कर जरूर रहा था उसको। हम्म। और आपसे ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने उस समय भी मतलब एक स्टार्ट हो गया था मेरा प्राइवेट। लोगों का क्या है, हम्म। हम विद मटेरियल का लेके कॉन्सेप्ट लेके करते हैं काम, लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं हम लोग। वो गवर्नमेंट का काम करता, फिर इसमें जब शिफ्ट हुआ ना, तो आपने ये बात बोला था कि आप अपने काम में अच्छा माहिर रहो और क्वालिटी अच्छी रखो। तो हमने अच्छा काम करने के साथ साथ मतलब एक ऑनेस्टी रखी ना, तो ये सारा शिफ्ट जो है हो गया पूरा प्राइवेट में। लोगों को लगा इतना अच्छा सर्विस कौन मतलब दे रहा है, हमको और क्या चाहिए, एक ईमानदार एक आदमी से बात करो, मतलब गवर्नमेंट के सारा साथ सामान काम निकल करते जाए। थे, फिर आपने भी प्राइवेट के साथ भी करने लग गए, ऐसा? और और हम प्राइवेट में ही अब जाने वाले हैं, गवर्नमेंट को स्केप करने वाले हैं। और जो ये सोलर का जो काम करने लगे, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई, ये ईंट की मैन्युफैक्चरिंग, ये अभी बूट कैंप बाद ही चालू हुई? जी, सब सब बूटी में बात ही चालू। तो पहले अच्छा, वो आदमी को टाइम ही नहीं मिलता, 11 से 5, तो सुबह 5 से 11 काम करेगा तो ये कब करेगा, कब? अभी फ्री हुए तो जाके 4 धंधे चालू हुए। अभी 2-3 प्रोजेक्ट और चालू होने हैं। मतलब अभी मैं एक बड़ा होलसेल बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग वाला होलसेल का काम जो है, एक वो हम्म। तैयारी हो रही है, उसके लिए शॉप ले लिया जा चुका है। और एक और बड़ा मतलब एक राइस मिल की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो इधर भी थोड़ा सा जा मतलब समय इतना है कि मतलब समय ये बोलूंगा, मैनेजमेंट हो जा रहा है, पता नहीं भगवान की दया से मान के चलिए। तो सर मैं अगर बोलूँ कि अपने 2 करोड़ से 50 करोड़ की सेल आने के पीछे मुख्य कारण अगर मैं बोलूँ, तो एक तो भैया प्रोडक्ट की, पहले गवर्नमेंट भरोसे थे, अब प्राइवेट भी आ गए। जी पहले सिर्फ कंस्ट्रक्शन में थे, फिर ट्रेडिंग भी चालू कर दी, और फिर जी वो ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग भी चालू कर दी। पहले जी अपन जी। लिमिटेड एरिया में थे, अब तेरा एरिया अपना बढ़ गया। और अभी जी अपन इनके अलावा B2B और नए बिजनेस में भी एंटर कर रहे हैं, राइट? तो फिर आगे का क्या विजन है, क्या लग रहा है 2-3 साल में कितना कर देंगे? इस 50 करोड़ को कितना ले जाएंगे? 50 करोड़ को तो सर अब ऐसा तो बोल नहीं सकता, काफी ग्रोथ चल रहा है। मतलब मतलब हम 100 करोड़ में चल रहे हैं, कोई मतलब बड़ी सौ बात नहीं करोड़ होता। 100 करोड़ हिट कर देंगे आराम से? आराम से आराम से। कितने टाइम में 100 करोड़ तक? मेरे कहते हैं 2-3 साल में 100 करोड़ चल रहे 2-3 साल में 100 करोड़ हो जाएगा ना, बहुत बहुत बढ़िया। मार्जिन में कोई फर्क सर? पहले मार्जिन मार्जिन जो परसेंटेज मार्जिन मिलता था, उसमें कोई इंप्रूवमेंट पहले में और बूटकैम्प के बाद में? हैं। मार्जिन में फर्क तो खैर, मार्जिन तो था पहले भी मतलब, लेकिन काम बहुत छोटा था। अभी मार्जिन काम इतना बड़ा है कि वो लेकिन मार्जिन ओवरऑल बन जाता प्रॉफिट है। बढ़ गया आपका, जो भी पैसा नेट कमा के घर में आता था, अब उससे जी, ज्यादा ही आता है। उससे ज्यादा आता है। सेल 25 गुना बढ़ी, तो प्रॉफिट हम्म। भी 25 गुना बढ़ा, या 30 गुना बढ़ा, या 20 गुना बढ़ा? प्रॉफिट तो बढ़ा है, अच्छा खासा बढ़ा है। अब वो समझ लो आप 15-20 गुना मान के चलो, 20 गुना प्रॉफिट बढ़ा हुआ बड़ फैक्टर। स्टॉक की क्या कंडीशन है सर? स्टॉक पहले कितना फंसा रहता था, अभी स्टॉक का मैनेजमेंट कैसे रहता है? है। स्टॉक का इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। स्टॉक मतलब एक जितना जरूरत है उतना ही फंसा रहता है मतलब। पहले अ, ज्यादा फंसा रहता था या पहले भी ठीक था? नहीं, पहले भी ठीक, इसमें स्टॉक का कोई बहुत ज्यादा रोल होता नहीं है। ठीक है। और उधारी का क्या सीन है, डेटर्स का? पहले हाँ, उधारी की क्या हालत है, अभी क्या हाल है? वो घटा हुआ है, और हम निरंतर घटा रहे हैं। हम तो इसे एक दिन तुम जीरो लाना चाह रहे हैं एक दिन। और वो हम्म। आपसे ही पता, उस समय जब चर्चा होती थी कि उधारी का धंधा करने से कभी हम ग्रोथ उस तरीके से कर ही नहीं पाते, कि फंस जाते हैं, पैसा खुद हम्म। का निकालो, संबंध खराब होते हैं। तो इसमें तो कंटिन्यू काम हो रहा है कि हम जितना उसको बहुत निचले स्तर में ले आएं। ठीक है। तो अभी जैसा अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, मान लो पहले 100 रुपए की उधारी थी, अभी कितने रुपए तक पहुंच गई उधारी, कम होके? अभी हमारा टर्नओवर का अगर रेशियो माना जाए, भाई उस समय हम्म। कम टर्नओवर था तो उसके हिसाब से उधारी थी, अभी जब बड़ा टर्नओवर तो उसके हिसाब से उधारी है। तो हम्म। पहले से कम ही है मतलब 10-20% का ही होगा। चलो परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। और सर जो एक नॉर्मली स्ट्रेस लेवल रहता था पहले, सुबह 16-18 घंटे आप काम कर रहे हैं, हर चीज की टेंशन, ये नहीं आ वो नहीं आ, अब वो स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में है? अपने हाथ में है सर, अब तो अब पूरा टेंशन वेंशन कंट्रोल में। नहीं है, बोले अब तो देखी जाएगी। हाँ। ठीक है, टाइम मैनेज आप बढ़िया कर ही रहे हैं, नए बिजनेस में आप आ ही रहे हैं। सर ओवरऑल अगर मैं बात करें तो
आपका बूट कैम्प की जो आपकी फीस थी उससे कितना गुना अपन धंधा बिजनेस कर, उसका कितना परसेंट कितने गुना रिटर्न ले चुके? वो कुछ नहीं है सर, वो एकदम जितना ग्रोथ हुआ उसके सामने वो, मतलब मैं है ही नहीं बोलूंगी कुछ। है ही नहीं, उसकी बात ही करना कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि आपके दिमाग में अगर कोई चीज बैठ गया तो आप तो करोड़ों के मालिक बन गए, आप दिए कितने हो, बस वो उसका कोई वो कुछ नहीं। आंसर। और सर बूट कैम्प की फीस लगभग आपके कितने, आपको कौन सी क्लास में आप कहते हो कि यहाँ तक आते आते मेरी फीस रिकवर हो गई थी? नहीं सर देखो, ऐसा तो मेरे थिंकर में और उसमें रिकवर करने का ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं तो शुरू दिन से ही, जैसे आपका एक वो 99 वाला जो क्लास लिया था, तो हम्म। और उसके बाद आपके बूट के में मैं तो समझ गया था कि ये तो इसकी कोई कीमत नहीं है, ये ऐसा ज्ञान जो है अमूल्य चीज है। हम्म। ये इसको हम तो एक दे रहे हैं कि आपका मैनेजमेंट चलते रहे करके, ये इसको रिकवर करने वाली कोई बात नहीं थी, और क्योंकि हम तो समझ गए इतना ज्ञान हमको तो कोई देने वाला नहीं था यार, इसका अनमोल है ये तो, और आज उसका नतीजा दिख रहा है। तो कोई हमको तो पहले भी ऐसा उसमें रिकवरी करने का कोई वो नहीं था, हमको तो इतना अच्छा। खुश था कि ऐसा कोई बताने वाला मिला हमको। अरे सर, तो अब सर समरी के लास्ट दो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। पहला सवाल कि आप क्या एक्सपेक्टेशन से बूट कैम्प में आए थे, क्या सोच के कि यार मैं ये करने बूट कैम्प जा रहा हूँ, और वो क्या क्या हो गया क्या? सर मैं तो देखो सोच के आया था, देखो मैं कोई बिजनेसमैन खानदान से था नहीं एकदम, हम बहुत मतलब ऐसी जिंदगी जीने वाले किसान वर्ग से छोटे मोटे था, हमारा बहुत बड़ा कुछ नहीं था। तो हमारे क्या है, पीछे में ऐसा कोई लोग नहीं था जो मेरे को ये बात को समझा पाए, सिखा पाए, मतलब एक बिजनेस कैसे करना चाहिए, उसका कोई अनुभव देने वाला नहीं था ना, बताने वाला नहीं था। तो मैं तो एक खुश था कि अरे कहीं से कोई तो मिला यार जो हमको इतना ज्ञान दे रहा है, इतना डीपली नॉलेज दे रहा है, और वो भी इतना अपना अनुभव से, और जो जिन्होंने कुछ किया है जिंदगी में। तो मैं तो इसी सोच के आया था कि भाई एक आदमी हमको बता रहा है, कीमत कुछ नहीं उसके सामने में, और ये अगर हमको हमारे दिमाग में ज्ञान आ गई तो फिर भाई हमारा तो रास्ता खुला ही हुआ है। तो वो मेरे को तो बस ज्ञान चाहिए था और मुझे जरूरी था, थैंक यू। उसके बगैर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। थैंक यू सर। लास्ट किस, आपका मैसेज बाकी बिजनेसमैन को कि किस किस को आपको लगता है कि किस किस को बूट कैम्प करना चाहिए, किसके लिए ये चीज? मैं तो बोलता हूं सर, हर बिजनेसमैन व्यक्ति को बूट कैंप करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी निकल जाती है छोटा सा काम करते 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 करते। यार आप कर लो, क्योंकि ये ज्ञान देने के लिए ना हमारे पास पड़ोसी है, ना हमारा रिश्तेदार है, ना हमारा समाज है, ये इतना बेहतरीन ज्ञान कोई बताने वाला नहीं है। क्योंकि सारा इतना सुंदर इसमें आपको बताया जाता है कि आप कहीं ना कहीं ग्रोथ करोगे ही करोगे। हम घिसी पीटी ज्ञान को लेके बैठ के बिजनेस करेंगे तो वो सुख होने वाला है ही नहीं है। उच्च स्तर का आप ज्ञान लो, और आप निश्चित रूप से सबको लेना चाहिए। और मैं बोलता हूं, आप दुनिया भर की चीजों में अपना खर्चा कर डालते हो, इसको खर्चा ना समझो, इसको आप एक बार लो, आपका ग्रोथ 100% मतलब ग्रोथ की गारंटी है, अगर लोग अगर बिल्कुल गंभीरता से लेते। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और सर इसी के साथ मजा आया, और आपकी अब कहानी जगत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। और आपने जो, मैं कहता हूं ना कि मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि वो व्यक्ति जिसके, अपना व्यापार टिश्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, जो व्यक्ति जिसको कोई नॉलेज नहीं दे रहा उसको हम देंगे। क्योंकि बड़े सीईओ को कोई, अगर आप आईआईटी जाके आते, आईएम जाके आते, बड़े कॉलेज से एमबीए होते, तो आपको ही कुछ पता होता। आप कहीं बड़े कॉर्पोरेट में जॉब करते आपको ही पता होता। पर जो इसने जॉब नहीं की, जिसने वो पढ़ाई नहीं की, जिसको एक्सपोजर नहीं है, उसको देना ही काम था, और वो कर रहे हैं और रिजल्ट मिल रहा है। तो जब हमने कहा था ना व्यापारी सीईओ बन सकता है, 2 करोड़ का आदमी 50 करोड़ पहुंच गया, यही तो बात है, यही तो सरस्वती का आशीर्वाद है, और क्या है। चलो सर, मजा आया आपसे बात करके, जल्दी मिलेंगे दोबारा। धन्यवाद। बहुत